आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर रिव्यू करेंगे। बहुत ही ये अच्छा पेपर लिखा हुआ है। ये पेपर पब्लिश हुआ है अलेक्जेंड्रिया इंजीनियरिंग जर्नल में और 2023 का ये पेपर है। पेपर का टाइटल आप देख सकते हैं। 3 ऑथर्स हैं इसमें। इरम शौकत हैं, अम्मार मुश्ताक हैं और मिराज मुस्तफ़ा हैं। तो मैंने ये पेपर जो है इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैट लैब में ऐड कर दिए हैं। आप ये पेपर डाउनलोड करके खुद इसको पढ़ सकते हैं। इस पेपर में स्ट्रीम लाइंस भी इसने बनाई हैं। मैं वो स्ट्रीम लाइंस भी बनाऊंगा और BUP4C कोड भी बनाऊंगा। मतलब वो जब आप स्ट्रीम लाइन बनाते हैं तो BUP4C कोड उसके साथ ही होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पेपर ज़रूर रिव्यू करें, क्योंकि इसमें नए आइडियाज़ आपको मिल रहे होंगे इसकी। और ये सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है तो उसने सारी डिटेल पेपर में दी हुई है। हमारे पास ये गवर्निंग इक्वेशंस हैं, फिर साथ इसके बाउंड्री कंडीशन है और ये स्ट्रेचिंग सिलेंडर का ये प्रॉब्लम है। वर्टिकल सिलेंडर का वर्टिकली सिलेंडर रखा हुआ है। बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है। फिर इसके साथ ये सिमिलैरिटी वेरिएबल्स साई जो है ये आपके पास ये सिमिलैरिटी वेरिएबल्स हैं। स्ट्रेचिंग सिलेंडर में जैसे आपको पता है कि हम एक्स एक्सेस और आर पे काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इसके सिमिलैरिटी वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर फिर हमने ये आपको पता है ये भी कि जब स्ट्रीम फंक्शन गिवन हो इस और फिर आप यू और वी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो साई है मुझे इसे प्लॉट करना है कि ये मैं अभी आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा जो कि हम प्लॉट करेंगे तो आप उसको सीखेंगे। जब आपने ये सिमिलैरिटी वेरिएबल्स इसमें पुट किए और फिर आपने ओडीज बना ली, थोड़े से जो चीज़ें हैं वो कुछ डैश वगैरह, जैसे यहाँ पर ये जो थीटा डैश है ये नीचे आया हुआ है, लेकिन ये माइनर चीज़ें हैं। ये टाइपिंग करते हुए इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो बाउंड्री कंडीशंस भी कन्वर्ट हो गई। फिर आपको पता है कि हमें स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए होता है और नस्ल नंबर चाहिए होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये डैश वगैरह लिखा हुआ है। मुझे ये इमेज इस पेपर का ये इमेज बनाना है। अगर आप एक स्ट्रीमलाइन बना लेंगे तो आप किसी और पेपर के लिए भी स्ट्रीमलाइंस वगैरह बना सकते हैं। स्ट्रीमलाइंस भी बनाते हैं और स्ट्रीम फंक्शन आइसोथर्म भी आप बना रहे होते हैं। तो पहले स्ट्रीमलाइन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखें, एक चीज़ बस याद रखें, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो जल्दी में काम ना कीजिएगा। ये मैं पिछली वीडियोस में भी आमतौर पे बताता हूँ कि आप जल्दी में काम ना करें। ये आपका वो फेज़ है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ लर्निंग नहीं होगी अगर आप जल्दी में चीज़ें करेंगे। तो ये जो कोड मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोड आपके पास फॉर एवर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको सीखें, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। आप इसको सीखें और इसको फिर किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए इम्प्लीमेंट करें। ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट ना करें, उसका बैकग्राउंड देखें। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने सीखने वाली है, अब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक पे जाना होगा। मेरे अपने लेक्चर भी हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आप जाएं और स्ट्रीम फंक्शन का पहले कॉन्सेप्ट सीखें। स्ट्रीम फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये स्ट्रीम फंक्शन या स्ट्रीम लाइंस दोनों वो आपस में जुड़े होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक हमारे पास आइडिया होता है या एक रिज़ल्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रीम फंक्शंस किसी भी स्ट्रीम लाइन पे कांस्टेंट होते हैं। राइट, तो यही आइडिया यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोड में। चलें, अभी मैं चलता हूँ कोड की तरफ। तो जैसा कि आप अगर पुरानी वीडियो सॉरी, जैसा
कि आप पुरानी वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने ये पेपर काफ़ी रिव्यू किए हैं, काफ़ी तो नहीं, 3 से 4 पेपर शायद रिव्यू किए हुए हैं। उनमें ये अब एक नया पेपर है जो कि हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपने तमाम जो है यहाँ पर ये पैरामीटर्स पहले डिफ़ाइन कर देने हैं जो इस पेपर के हैं, फिर उसके बाद आपने ये सारे पैरामीटर्स वगैरह डिफ़ाइन हैं। अब आपको थोड़ा मैटलैब का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मैटलैब में आप कैसे वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं। U1 वगैरह, U2 वगैरह ये वेलोसिटीज़ हैं। इसको खैर ये स्केलर नंबर थे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो ऑन। तो यहाँ पर आपने एक लूप लगाना है, फॉर लूप, और उसको आपने इस तरह से लिखना है। और फिर ये खैर n जो नंबर आ रहा है ये वेरी कर रहा है, तो जब I1 होगा तो ये n की एक वैल्यू आएगी, फिर n की दूसरी वैल्यू आएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप लिखेंगे x स्टार्ट, ये हमारे पास 0 से आप शुरू कर रहे हैं और L तक लेकर जा रहे हैं, ये आपकी डोमेन होगी बेसिकली। बाकी सारा कोड मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये जो कोड है ये मल्टी पर्पस कोड है, इसमें आप स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकाल रहे हैं जैसा कि यहाँ पर है, और फिर इसके साथ आप नस्ल नंबर भी निकाल रहे हैं, और फिर आप इसे प्लॉट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे स्किन फ्रिक्शन रखना हो और एक्स एक्सिस पे कोई प्रांडल नंबर या कोई और पैरामीटर रखना हो तो वो भी इसी तरह से ही रखा जाता है। मैं उसको एक्सप्लेन अब नहीं करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएगी चीज़। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है रिव्यू आर्टिकल के नाम से या रिव्यू पेपर के नाम से, उसमें जाके आप वो सारे पेपर देख सकते हैं, तो वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो कोड इसी तरह का ही होता है। असल हमारा मकसद है कि हम स्ट्रीमलाइन इसमें से बनाएं। फिर एक नई चीज़ आपने ये करनी है, एक तो आपने यहाँ पर ये x जो सोल्यूशन आ रहा होगा आपका, x सॉल्व का नाम आपने x दे देना। यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई, यानी फॉर लूप जो यहाँ से शुरू हुआ था I1 से लेंथ ऑफ, आप इसी कोड को मॉडिफाई कर रहे होंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो हैं ये यहाँ पर हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो BVP3D कोड लिखा हुआ है ये आपका जो है ये फंक्शन है जिसे ये कॉल कर रहा है BVP3D के नाम से, ये वाला है भी इसे कॉल कर रहा है, ये यूज़ हो रहे हैं। तो ये मैट लैब में इसे कॉल करके यहाँ कैलकुलेशन सारी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब मैं उसे रिपीट दोबारा नहीं करूँगा कि ये कैसे इस लाइन से 38 लाइन से जंप लगाएगा, यहाँ से जंप लगाएगा और ये यहाँ इन फंक्शंस पे आ जाएगा, उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, वो पुरानी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, सो ऑन। तो ये सारी जो है लाइन बाय लाइन आपने इसे अंडरस्टैंड करना है। अब चलते हैं हम जो स्ट्रीम लाइन का कोड बना रहे हैं। x हमारे पास है x सॉल्व, y जो है y सॉल्व, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें लाइन नंबर 39 से मिल रही है और लाइन नंबर 40 से मिल रही है। फिर ये हम खुद से डिफ़ाइन करेंगे, आप स्ट्रीम लाइन कहाँ बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी होती है, -4 से 4 बनाना चाहते हैं या -6 से 6 बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। फिर जब x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये आपने खुद से डिसाइड करना होता है। आपका प्रॉब्लम आमतौर पे जो रिसर्च आर्टिकल में होता है 0 से इन्फिनिटी आमतौर पे होता है, लेकिन जब आप स्ट्रीम लाइन बनाते हैं तो वो फिर आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बनाते हैं कि फ्लूइड बताया जाए कि वो किस तरफ से आया और किस तरफ वो जाएगा। फिर इसके साथ ही आपके पास ये फॉर लूप लगा हुआ है। ये y की वैल्यू कैसे हमने निकालनी है, इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे y एक्सिस में अगर आपने वैल्यू निकालनी, आपके दो एक्सेस थे, स्ट्रेचिंग सिलेंडर का प्रॉब्लम ये पेपर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ द सिलेंडर वो x होता है और जो रेडियल डायरेक्शन होती है वो r होता है। तो इसका जो है y जो है y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए।
तो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमने खुद नहीं डाली, ये स्ट्रेचिंग सिलेंडर में ये कुछ ऐसे आ रही होगी। तो हमारे पास ये कहाँ से मैंने इसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ जाना है और ये जो ईटा लिखा हुआ है, इस ईटा में मैंने ये आर जो स्क्वायर है इसको अलग करना है। आई होप कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो ईटा इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें से मैंने ये आर स्क्वायर अलग करना है, क्योंकि मैं रेडियल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में एक्स को रखना चाहता हूँ और वाई एक्सिस में आर को रखना चाहता हूँ, तो इससे मुझे अलग करना होगा। और ये जो ईटा वगैरह है, ये आप देखिएगा इसको हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आइडिया क्लियर है, ये आप निकालेंगे तो यही चीज़ आपके पास आ रही होगी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इसकी लॉजिक आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग सिलेंडर का मैंने प्रॉब्लम ले लिया कि ये जो ईटा होता है, यानी कि ये जो ईटा है, हम आम तौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर एक्स वाई का प्रॉब्लम है तो ईटा जो है वो एक्स और वाई में जम हो जाता है। यहाँ पर इस ईटा को हम कह रहे होंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की साइड पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस की साइड पे है। तो ये ईटा जो है इसको आपने रिप्लेस कर देना है एक्स से। कहाँ गया, ये है हमारे पास। इस ईटा को आपने एक्स से रिप्लेस करना है और ये जो आई है यहाँ पर फॉर लूप लगा देना है। बाकी ये कैलकुलेशन आप करेंगे, पेज रखिए। ये मैंने भी कैलकुलेशन की है, मुझे तकरीबन कुछ टाइम लगा है ये सारी कैलकुलेशन करने में। तो आपने ये कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन करेंगे और फिर ये आप इसे निकाल सकेंगे। तो फॉर लूप हमने लगाया है इस वजह से। ओके, फिर आपने दो फॉर लूप लगाने हैं। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं ये स्ट्रीम लाइंस के लिए कर रहे हैं, ये स्ट्रीम फंक्शन साई कह लें, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन साई जो है वो कांस्टेंट होता है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो हमने एक्स ए भी निकाल लिया, एक्स ए इज़ अ रो वेक्टर, वाई ए इज़ अ रो वेक्टर। आई वन से लेंथ ऑफ एक्स ए, उसकी लेंथ कितनी होगी वो आप दे देंगे यहाँ पर। फिर वाई ए की लेंथ कितनी होगी वो आप यहाँ दे देंगे। आपने हमेशा याद रखें स्ट्रीम लाइंस के लिए आपने मैट्रिक्स बनाना होता है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो मैट्रिक्स बनाने होते हैं। जैसे कि मैट लैब में हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए मैश ग्रिड, या कैलकुलस 3 में या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपने जब प्लॉटिंग करनी होती है मैट लैब में, तो आपको सरफेस चाहिए हो तो आपकी जो ग्रिड होती है एक्स वाई डोमेन वो मैट्रिक्स होना चाहिए, वो वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो आपने यहाँ क्या किया कि वाई कैपिटल वाई इसका नया नाम रखा, जे आई नाम रखेंगे और वाई ए जे नाम रखेंगे। यानी ये जो वाई ए आपने निकाला है इसको आप यहाँ पर इस तरह से राइट साइड पे रखेंगे। फिर कैपिटल एक्स ये आ जाएगा एक्स से, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी यू वाली, ये हमें जो है यहाँ से पता चल रहा है, ये पेपर में ही दी हुई है। ये बेसिकली हमें पता है कि जो स्ट्रेचिंग सिलेंडर का प्रॉब्लम होता है उसमें u इज़ इक्वल टू 1/r पार्शल साई बाय पार्शल आर होता है। यहाँ थोड़ा सा ये जो है ना गलत लिखा हुआ है, गलत तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है कि साई और आर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये साई अंडरस्कोर आर होना चाहिए, यानी ये है पार्शल साई बाय पार्शल आर। और v हमारे पास है -1/r पार्शल साई बाय पार्शल x। तो ये आपने डेरिवेटिव लेना है इस साई का और ये u में पुट कर देना है, ये u यहाँ लिखा हुआ है ये हमारे पास। तो ये u आ गया, ये आपने निकाल लेना है, यही निकलेगा आपका, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो y है ये यहाँ नहीं आएगा, ये ये एक शायद एरर है जो यहाँ पर मेरा ख्याल है y नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह v आप निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो स्मॉल y है और ये 1 जो शो कर रहा है ये हमारे पास f को शो कर रहा है। यानी हमारे पास होता है ना u इज़ इक्वल टू ए एक्स एफ डैश होता है, अगर f डैश है तो आपने स्मॉल y 2 का मतलब होगा कि f डैश होगा ये,
और ये वाई हमने ऊपर यहाँ रखे हुए हैं। यानी ये जो होता है ये आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, यानी सोल्यूशन होता है। जो पहली रो होती है वो एफ होती है, जो दूसरी रो होती है वो एफ डैश होती है, तीसरी रो एफ डबल डैश होती है। तो जब आप इसे यहाँ एफ डैश लिखना चाहते हैं, यू नॉट कैपिटल एक्स डोमेन, ये हमारे पास है एफ डैश डिवाइडेड बाय सी एल बेसिकली इसने थ्योरी में उसे एल का नाम दिया है, और यहाँ पर जो है हमने इसे सी एल का नाम दिया, यानी ये एल ही है बेसिकली। इसी तरह v जब आप निकालेंगे तो वहाँ f अपीयर हो रहा होगा। f के लिए हमें वो सोल्यूशन देखना है, और आपने पहली रो देखनी है जो कि f होगी, और j को वेरी करवाते रहना है, सो ऑन। टेम्परेचर, ये अगर आप देखें, ये आपके पास टेम्परेचर है टी इन प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी एल। अब यहाँ पर हमें y4 चाहिए जो कि बनता है थीटा। तो ये हमारे पास होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि t हमारे पास कैसे निकल रहा है। तो t अगर आप यहाँ से देखें, लेट मी सी कि t हमारे पास कहाँ पर है। t शायद पेपर में कहीं डिफाइन होगा, कैपिटल टी। आप पेपर में देख लीजिएगा, पेपर में ये टी डिफाइन हुआ है, यानी वेलोसिटी भी डिफाइन है, और टी भी हमारे पास बेसिकली वो यहाँ से आ रहा होता है बी एक्स ओवर एल वगैरह से, लेकिन उसमें थीटा भी आता है, वो यहाँ से निकलेगा आपके पास। ये जो थीटा लिखा हुआ है ना, थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी इन्फिनिटी टी डब्ल्यू, यहाँ वगैरह से आप वो निकलेगा, वो पेपर से आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसे प्लॉट नहीं करूँगा। एनीवे, तो इसके साथ ही वेलोसिटी आपने इसका मैग्नीट्यूड वगैरह ले लिया। ये जो z है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो z आपने स्ट्रीम लाइन बनाना है, ये बेसिकली इसका नाम अगर मैं रखूँ ना साई, यानी कि ये हमारे पास साई हो जाए, तो ये साई है बेसिकली। और ये साई कौन सा है? ये साई आपका ये वाला स्ट्रीम फंक्शन है, ये जो साई पहले मैंने लिखा हुआ है। तो ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड यही लिखी है। यू डब्ल्यू हमारे पास ऊपर से आ रहा है बाउंड्री कंडीशन से, यू नॉट एक्स ओवर एल, ये पहले आप पुट करेंगे। ये जब आप पुट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, ये मैं साई का नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैंने जेड रखा हुआ है। तो ये देखें, स्क्वायर रूट यू नॉट एन एफ का मतलब है न्यू, एक्स कैपिटल एक्स का मतलब है आपका जो मैश ग्रिड से कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आ रहा है, एल आर y1, y1 का मतलब है आपके पास कि ये f है, ठीक है, ये हमारे पास f है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं साई को देखूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये साई है और ये f आ रहा है। तो f के लिए मुझे जो सोल्यूशन y है उसकी पहली रो देखनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ सारा काम कंप्लीट हो गया है हमारा। ये जो फॉर लूप एक्स्ट्रा हमने लगाए हुए हैं ये स्ट्रीम लाइन के लिए लगाने हैं। तो अब आपने क्या करना होगा, मैट लैब की कमांड होती है कंटूर एफ वाली। कैपिटल एक्स में आपका एक्स डोमेन आएगी जो कि स्मॉल एक्स है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। कैपिटल वाई हमारे पास आर है, जो कि हमारे पास यहाँ y कैपिटल Y लिखा हुआ है। एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जो चीज़ हम पेपर में लिखते हैं वो मुख्तलिफ होती है। अब ये z जो है ये साई है बेसिकली, मैं चाहता तो इसको साई लिख सकता था, लेकिन यहाँ z लिखा हुआ है। तो मैं ये z प्लॉट करना चाहता हूँ जो कि स्ट्रीम फंक्शन साई है। और हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो साई होता है स्ट्रीम फंक्शन, वो कांस्टेंट होता है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो वो हमें पता चलता है। 15 मैंने कंटूर्स बनाने हैं, इसे मैं रन कर देता हूँ। तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये आ चुकी हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसको मुझे रन करना है। अभी ये आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये इसको रन करने के लिए मुझे कमांड विंडो में फंक्शन लिखना पड़ता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये वर्थ है आपके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे स्ट्रीम लाइन हमारे पास बन चुके हैं। एक्स एक्सिस में -5 से 5 है, इसको लेबलिंग आपने खुद करनी है। और वाई एक्सिस में हमारे पास आर वगैरह है। तो ये स्ट्रीम लाइन हमारे पास बन रही है।
इसको स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं और स्ट्रीम फंक्शन भी कहते हैं। स्ट्रीम फंक्शन आपने बेसिकली प्लॉट किया है और हमें पता है कि हर स्ट्रीम लाइन पे स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो ये स्ट्रीम फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से आपने टेम्परेचर बनाना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल टी, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा। ये स्ट्रेचिंग सिलेंडर का प्रॉब्लम है। जब आपने स्ट्रेचिंग शीट पे काम करना है तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। वो कभी फ्यूचर में हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो बन चुका है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आइसोथर्म बने हैं और पेपर में भी यही बने हुए हैं। लेबलिंग आपने खुद करनी है। तो यहीं पर मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।